बरसाने वाले तो घर भी पहुंच गए हैं, किंतु हमारे बच्चे ये अब तक क्यों नहीं लौटे? ऐसा कौन सा खेल खेल रहे हैं? आ जाएंगे यशोदा, बालक हैं, और यूं बात बात पर चिंता करना तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है। काकी, राधा, राधा पुत्री, क्या हुआ? सब कुशल तो है ना? तू रो क्यों रही है राधा? काकी, वो राधा बोलो बेटा, क्या हुआ? राधा, क्या कान्हा ने फिर से तंग किया? तंग नहीं, दंग रह गई हूं मैं आज। लेकिन हुआ क्या है? बताती हूँ, किंतु क्या आप सब मेरी बात का विश्वास करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी बिटिया हो राधा, बोलो क्या हुआ? कृष्ण ने एक भयानक माया रची है। वो मायावी है। आपको पता है उसने क्या किया? बस राधा, तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ काकी, मेरा विश्वास कीजिए। और वो सर्प, उसको तो अयन ने भी देखा था, अब पूछिए उससे। हाँ, मैंने भी देखा था उस सर्प को, और यही कारण है कि मैंने और राधा ने आप सभी को उस सर्प के संकट से सचेत करने का प्रयास भी किया, किंतु क्या बड़े भैया? क्या हुआ? ये ऐसे आप लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और आप ऐसे संदेह की दृष्टि से मुझे क्यों देखे जा रहे हो? फिर से नाटक? मैंने स्वयं अपनी इन आंखों से तुम्हारी वो मायावी शक्तियों को देखा है, मायावी? और आज सबको बता भी दिया। ये भी कि किस तरह तुम उस विशालकाय सर्प के फन पर नृत्य कर रहे थे। क्या? मैं क्या विशालकाय सर्प के नृत्य कर रहा था? ये क्या अलग बातें किए जा रही हो तुम? देखिए ना काकी, कृष्ण ना बात पलट रहा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो राधा? अब तो मैंने क्षमा भी मांग ली ना, फिर इतना क्रोध क्यों? क्रोध त्याग दो ना। क्षमा, क्रोध? हाँ मैया, मैंने कल ऐसे ही उपहास में इसे थोड़ा सा डराया था, और ये है कि क्रोधित हो गई, क्षमा भी नहीं कर रही, और अब तो मुझ पर लांछन लगा रही है कि मैं मायावी हूं। देखिए ना। कान्हा, यदि राधा कुछ कह रही है तो हमें उसकी बात की जांच करनी चाहिए। इसमें तो कुछ अनुचित नहीं। कान्हा, सच सच बताओ कि सारी कहानी क्या है? अब आरंभ से आरंभ करेंगे। मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम उत्तर दोगी, ठीक है? ठीक है। कल दिवाली थी। हाँ थी। दिवाली के अवसर पर हमने भोजन का आयोजन किया था। आयोजन पर महर्षि दुर्वासा आए थे। हाँ आए थे। मैंने उन्हें स्वयं भोजन खिलाया था। हाँ खिलाया।
भोजन तो मैंने बनाया था, यहाँ का सारा अनाज दूषित हो गया था। और अनाज दूषित किसने किया था? अयन ने। ये कैसी बातें कर रही हो राधा तुम? ये क्या कह रही हो? अच्छा, तो तुमने किया था ये अनाज दूषित? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो राधा ऐसे ही न जाने क्या कही जा रही है। ये क्या कह रही हो तुम राधा? दाओ। मैं जानता हूं बड़े भैया सत्य क्या है। सत्य ये है कि ये झूठ बोल रही है। किंतु जब तक स्वयं पे बात ना आए तब तक मनुष्य को अनुभव नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। अब आप सोचिए ना, हमारे बड़े भैया हमारे साथ ऐसी दुष्टता क्यों करेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं भला ऐसा क्यों करूं? है ना राधा? भैया आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबा आप भी आइए, काकी आप भी। प्रीतिदा, विश्वान भैया, राधा हमारे लिए पुत्री समान है, इसलिए हमारी किसी भी बात को आप अन्यथा ना लीजिएगा। किंतु हमें लगता है कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का प्रभाव हो गया है, अर्थात कोई काली छाया उसके ऊपर पड़ गई है, इसीलिए वो इस तरह की। बस हम ऐसा सोच रहे थे कि एक बार उसकी शुद्धिकरण की पूजा करा लेते तो सब ठीक हो जाता। यदि बात राधा के भविष्य की है तो जो भी करना होगा मैं अवश्य करूंगी। किंतु यूं अचानक राधा पर ऐसी बाधा अचानक कैसे? कई बातें मनुष्य के सोच से परी होती है वृषभान जी। उचित यही होता है कि समझाने के बजाय उसके निवारण के बारे में सोचें। लेकिन राधा बेटे जो वन में गई तो ऐसा हो सकता है कि काली छाया का प्रभाव पड़ा हो उस पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यशोदा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें शीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा। शुद्धिकरण आवश्यक है। यदि ऐसी बात है तो फिर आप तुरंत ही पूजा का प्रबंध कीजिए। जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे कोई पूजा अर्चना नहीं करवानी है। हाँ हाँ राधा, तुम बिल्कुल ठीक हो, पर हमारा मान रखने के लिए इस पूजा में बैठ जाओ। माँ, आपको मेरा विश्वास करना चाहिए। इस समय हमें उस कृष्ण के सत्य का पता लगाना चाहिए और आप मेरे ही पीछे पड़े। कैसा सत्य राधा? ये तुम्हें क्या हो गया है राधा?
मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। पीड़ा होती है मुझे तुम्हें ऐसे इस प्रकार इस अवस्था में देखकर। सुन लो ना, शुद्धिकरण की पूजा करवा लो ना राधा। तुम अपना अभिनय बंद करते हो या नहीं? अभिनय? कैसा अभिनय? बताती हूँ, अभी ज्ञात हो जाएगा तुम्हें। मैया मैया कुछ कीजिए मैया। राधा रुको। देखो काकी, इसका क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। बुरी छाया, बुरी छाया। देखिए देखिए, बुरी शक्तियों का प्रभाव राधा पर बढ़ता ही जा रहा है। अब तो हमें शुद्धिकरण की पूजा करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। राधा, कान्हा ठीक कह रहा है। देखो राधा, मेरी प्यारी बेटी, मेरे लिए तुम्हें ये पूजा करवानी ही पड़ेगी। अपनी माँ के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए तुम ये पूजा करवाओगी ना राधा?